नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। साहिबगंज के रिफ्यूजी कॉलोनी के सामने रैक पॉइंट के पास ट्रेन के खाली डिब्बों में आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब देखिए ट्रेन के खाली बोगी में आग लगी और किस तरीके से धू कर ट्रेन की बोगी जो है वो जलती भी नजर आ रही है। आग की लपटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ वहां जलकर खाक हो गया होगा। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। धुएं के गुब्बार को देखिए, जिस तरीके से यहां पर आग की लपटों ने पूरी खाली बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। साहिबगंज संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ साफ हो पाया अब तक कि किस वजह से आग लगी और क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी, आपको बता दें कि साहिबगंज रेलवे स्टेशन के समीप जो है रिफ्यूजी कॉलोनी के सामने एक खड़ी जो है मालगाड़ी की बोगी थी, जिसमें आग लग जाने के कारण जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग की इतनी लपटें जो धू धू कर जलने लगी, जिससे कि आसपास के कई लोग जो दहशत में आ गए। उसके बाद जो है लोगों ने इसकी सूचना रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन प्रबंधक है उनको दी। उसके बाद जो है इसकी सूचना जो है फायर ब्रिगेड के जो है अधिकारी उनको दिया गया और उसके बाद जो है वहाँ दमकल की कई गाड़ियां जो है वो पहुंची और उसके बाद जो है काफी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि बोगी तब तक जो है पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इस आगलगी में जो है किसी तरह का कोई हताहत की सूचना नहीं। क्या आग के लगने के कारण का कुछ पता चल पाया और क्या ये जानकारी है कि कब से ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी? बताया जा रहा है कि ये रेलवे साइडिंग का यार्ड जो कोच होता है वो एक बोगी था जो उसको साइड में उसको रेलवे यार्ड में जो उसको खड़ी कर दी गई थी। हालांकि आग कैसे लगी अब तक इसकी जो है जानकारी अब तक जो इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि आग कैसे लगी इसकी जांच होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। बढ़ते हैं आगे और गोड्डा के महागामा थाना में शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से जांच कराई गई। जांच में 5 जवानों को दोषी पाया गया है। उन्हें निलंबित कर पुलिस केंद्र वापस किया गया है। साथ ही सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने ईडी से आईएएस राजीव अरुण एक्का केस की जांच करने की गुहार लगाई है, तो जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर ईडी को कठपुतली बनाने का आरोप मढ़ दिया है। आईएएस राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। राज्यपाल से सीबीआई जांच की गुहार के बाद बीजेपी ने इस मामले की ईडी से भी जांच की मांग की है। बीजेपी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचा और ईडी के सामने अपना पक्ष रखा। बीजेपी का कहना है कि जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर आईएएस राजीव अरुण एक्का और भ्रष्टाचार के आरोपी विशाल चौधरी के संबंधों की जांच होनी चाहिए। ये पहला मौका है जब ईडी दफ्तर में किसी राजनीतिक दल ने ज्ञापन सौंपा हो। ईडी ने भी बीजेपी का ज्ञापन स्वीकार कर लिया और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। हम लोग जब यहाँ से गए हैं उसके बाद पूरे समय हम लोगों ने वहाँ बात की है और लोगों ने जो बात भरबली भी जो बातें हम लोगों से पूछी गई उन सारी बातों का हम लोगों ने उल्लेख किया है और उन्होंने यह बात यहाँ के पदाधिकारी ने बात कही है कि हम इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी करने के साथ आईएएस राजीव अरुण एक्का पर भ्रष्टाचार के आरोपी विशाल चौधरी से सांठगांठ के आरोप लगाए थे। बीजेपी का वीडियो जारी होते ही गठबंधन सरकार ने आईएएस एक्का को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसी ताकतवर कुर्सी से हटाकर पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बना दिया था। तब से बीजेपी लगातार हमलावर है और जैसे ही पार्टी के नेताओं ने ईडी दफ्तर में कदम रखा, झारखंड की सियासत में फिर से कोहराम मच गया।
कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर ईडी को कठपुतली बनाने का आरोप लगा दिया। ये कितनी हास्यास्पद विषय है और कितनी हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब ईडी के दफ्तर में जाकर के किसी वीडियो फुटेज को आधार मान करके अब ज्ञापन सौंप रही है और ईडी के अधिकारियों को अब यह कह रही है कि अब कार्रवाई करो। हम लोग तो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ईडी बिना भारतीय जनता पार्टी का एक कदम चल नहीं सक रही है। इससे साफ पता चलता है कि इनका ईडी के साथ में या तो जो भी जांच एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के साथ में उनका रिश्ता है, ये साफ साबित हो रहा है पूरा ही करा करके। आईएएस राजीव अरुण इक्का के वीडियो ने बीजेपी को ऐसा हथियार दिया है जिसके जरिए वो गठबंधन सरकार पर बार बार हमले कर रही है। मतलब साफ है, बीजेपी अब चुप बैठने वाली नहीं है और 13 मार्च से दोबारा शुरू हो रहे बजट सत्र में भी इस मामले की जोर शोर से गूंज सुनाई देगी। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के ईडी दफ्तर जाने पर जेएमएम ने निशाना साधा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि मंडल ईडी दफ्तर पहुंचा और जांच की मांग कर दी। जेएमएम ने कहा कि इससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी ने कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों को पंगु बनाकर रख दिया है। हम लोगों ने कभी सुना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का शिष्टमंडल ईडी गया हो? ईडी कार्रवाई करती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, उस पर कार्रवाई करती है। और जिस मामले में प्राथमिकी पहले से दर्ज हो, हम लोग तो यही जानते हैं और ये चले जाते हैं ईडी से मांग करने। ये जो आरोप देशव्यापी लगते आ रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को डिक्टेट किया जाता है, वो ये जो आरोप है ये बलवती होती है और मजबूत होता है। ये आरोप कोई पॉलिटिकल पार्टी चले जाए ईडी के दफ्तर में, ऐसा पहली बार हुआ है। रांची पुलिस ने शौर्य हत्याकांड के एक सप्ताह के अंदर ही मुख्य आरोपी को दबोच लिया है। हत्या के पीछे कर्ज का दबाव और फिरौती की रकम को मुख्य कारण माना जा रहा है। काले नकाब के पीछे छिपा ये वही शैतान है जिसने 7 साल के मासूम बच्चे शौर्य की बेरहमी से जान ले ली और शव को बोरे में बंद करके सुनसान तालाब में फेंक दिया। पूरे रांची को उबालने वाली इस सनसनीखेज वारदात के एक सप्ताह बाद ही रांची पुलिस ने पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली और शौर्य हत्याकांड के आरोपी संजीव पांडा को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोबाइल, कार और हत्या में इस्तेमाल की गई कई चीजें बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि लालगुटवा के पास एक तालाब में उस बोरे को फेंक दिया गया, जो बोरा 7 तारीख को बरामद हुआ। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके द्वारा जिस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया गया था, मोबाइल फ़ोन भी सीज हुआ है। जो बोरा यूज हुआ था वो बोरा भी सीज हुआ है। शौर्य हत्याकांड के पीछे जो मुख्य वजह सामने आई है वो है आरोपी संजीव पांडा की बेरोजगारी और उसके ऊपर कर्ज का बढ़ता दबाव, जिसे चुकाने के लिए उसने अपने पुराने मकान मालिक राजू गोप के बेटे शौर्य को अगवा करने की साजिश बुनी। वारदात के 3 दिन पहले उसने राजू गोप के मोहल्ले की रेकी की, मार्केट से सेलो टेप, बैंडेज और बोरा खरीदा। 2 मार्च को रातू रोड से 1700 रुपए में कार किराए पर ली। इसके लिए उसने अपनी बाइक भी गिरवी रख दी। 3 मार्च को जैसे ही मौका मिला उसने शौर्य को कार में अगवा कर लिया ताकि वो पिता राजू गोप से मोटी रकम ऐंठ कर अपना कर्ज उतार सके, पर बच्चे ने उसे पहचान लिया। इसी वजह से उसने उसकी जान ले ली और शव को लालगुटवा के तालाब में फेंक दिया। अपहृत को अपने साथ ले जा रहा था, तो उस दौरान क्योंकि इनका पूर्व से परिचय था तो अपहृत बच्चे के द्वारा इनकी पहचान कर ली गई। इसके अतिरिक्त बच्चा अपनी तरफ से प्रतिरोध भी कर रहा था। उस दौरान अभियुक्त ने जैसा अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है, उसके द्वारा उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। MBA पढ़कर बेंगलुरु की कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी कर चुके संजीव पांडा को बेरोजगारी ने तोड़ दिया। परिवार चलाने के लिए कर्ज लिया, पर कर्ज चुकाने का दबाव इतना बढ़ गया कि वो अपराध के अंधे कुएं में कूद पड़ा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची।
धनबाद के सुदामडी में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बीसीसीएल कर्मी की मौत हो गई, वहीं 2 दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक के परिजनों ने शव को लेकर प्रदर्शन किया है। बीसीसीएल से तुरंत ही नियोजन और आर्थिक मुआवजा की मांग की गई। बीसीसीएल प्रबंधन, स्थानीय मजदूर यूनियन और परिजनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद मृतक के पुत्र को नौकरी और उचित मुआवजा देकर प्रदर्शन को खत्म करवाया गया। जो प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट देना होगा यही बढ़ता हुआ है, जो दिया गया है। बेटा सूरज भूया है, वो अभी ज्वाइन करेगा इसमें बॉर्डर नॉर्थ में। धनबाद के डीवीसी न्यू कॉलोनी में बंद क्वार्टर में चोरों ने नगद सहित 9 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली है। घर के लोग होली मनाने अपने रिश्तेदार के घर गए थे। इसी दौरान चोरों ने खिड़की को तोड़कर घर में प्रवेश किया और घटना को अंजाम दिया। होली मनाने के बाद जब पीड़ित परिवार घर पहुंचा तो खिड़की को टूटा और सामान बिखरा हुआ पाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। होली में तो हम लोग यहाँ थे नहीं, सिंधी गए थे भैया भाभी के यहाँ। लौट के आके देखे तो घर में चोरी हो गया है। 8 से 9 लाख की चोरी हुई है। पुलिस को सूचना दी गई है, सारा डिटेल दिया गया है। नगद 5-6 हजार था, कुछ ऐसे ही, ज्यादा नहीं था, पर वही क्या सोना गहना ही सब ले गए। झारखंड में 19 मार्च तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 मार्च को हल्की बारिश और वज्रपात की आशंका है। इस वजह से मौसम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 12 से 14 मार्च के बीच मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 15 से 19 मार्च के बीच बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है। 11 तारीख तक हल्की बारिश हो सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ में। 12 से मैक्सिमम जो है कि 12 से बाद ही एक्टिविटी होती है, और क्योंकि अभी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, मॉइस्चर उतना आ नहीं रहा है, तो बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो सकता है। और उसके बाद में फिर अभी ड्राई पीरियड ही है। अब 15 से फिर से एक बार एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और 15 से लेकर 19 तक अच्छी एक्टिविटी, प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के इवेंट्स भी बढ़ेंगे। धनबाद में प्रशासन और बीसीसीएल की उपेक्षा के चलते नेताजी की अनमोल कार कबाड़ बन गई। इससे धनबाद वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। कभी इस कार से घूम घूम कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश प्रेम की अलख जगाई थी। कभी इस कार ने नेताजी को उनकी मंजिल का रास्ता दिखाया था, पर बीसीसीएल की उपेक्षा और रखरखाव में लापरवाही ने इस अमूल्य धरोहर को कबाड़ा बनाकर रख दिया है। इस अनमोल कार का पूरा ढांचा जंग खा रहा है। डिक्की में कचरे का अंबार जमा हो गया है। शातिर चोरों ने कार का इंजन गायब कर दिया है, पहिए चुरा कर ले गए हैं। अंदर की सीट टूट फूट गई है। आजादी की दास्तान सुनाने वाली ये कार बीसीसीएल के गेस्ट हाउस के एक कोने में खड़ी होकर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। कि नेताजी को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, और हम लोग इसका लिए पहले मंत्री से भी हम लोग भेंट करेंगे, और हम लोग पहले सीएमडी से हम लोग एक पत्राचार देंगे, सीएमडी से मिलेंगे। इस ऐतिहासिक धरोहर को धनबाद लाने का श्रेय जाता है बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी को, ताकि कोयलांचल के बाशिंदे नेताजी की इस अनमोल निशानी को करीब से देखें और खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकें। वरना धनबाद जिला प्रशासन और न ही बीसीसीएल इस बेशकीमती अमानत को सहेज सका। इसका नतीजा ये हुआ कि ये कार कचरे में तब्दील हो गई और देशभक्ति की बहुमूल्य विरासत मिट्टी में मिल गई। हम लोग इसके लिए सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी देना चाहता हूँ धनबाद के प्रशासन को एवं सरकार को कि चेत जाएं, इस पे अविलंब मतलब इसका रखरखाव में ध्यान आकर्षित करें, अन्यथा हम आंदोलन करने में पीछे नहीं चलेंगे। नेताजी की गाड़ी की बदहाली ने धनबाद वासियों में उबाल ला दिया है। जेएमएम और बंगाली सोसाइटी ने कार की दुर्दशा दूर नहीं होने पर सड़क से लेकर सदन तक जोरदार आंदोलन करने की धमकी दे डाली है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। हजारीबाग के पद्मा थाना इलाके में होली की रात 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। मामले को शांत करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसमें पथराव से बरही के एसडीपीओ समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। साथ ही दोनों पक्षों के करीब 10 लोगों को चोट लगी है। फिलहाल जैप के जवान पूरे क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। मौके से गिरफ्तार युवक को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है।
पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 3.5 किलोग्राम का आईईडी बम बरामद किया है। टोंटो के वनग्राम तुम्बाहाका के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बम मिला। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाया गया था। आपको बता दें कि चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें ये कामयाबी मिली है। रामगढ़ के नेमरा गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाहा पर्व में हिस्सा लिया। साथ ही सरना रीति रिवाज के साथ कुल देवता की पूजा अर्चना की। गांव के पाहन ने सारे संस्कार कराए। इस मौके पर मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और विधायक भाभी सीता सोरेन के साथ साथ पूरा परिवार मौजूद था। बाहा पर्व के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे झारखंड की सुख और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर नेमरा गांव में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ यहां पर बाहा पर्व के पूजा के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर सरना रीति रिवाज से यहाँ पर सरना स्थल पर वे पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे प्रशासनिक जो महकमा यहाँ मौजूद है, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के यहाँ आने के बाद पूरे ग्रामीणों में इस क्षेत्र का देख सकते हैं हर्ष का माहौल है। ग्रामीण जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हर वर्ष यहाँ पर बाहा पर्व के दौरान पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। अभी वे सरना स्थल पर पाहन जो है वहाँ पर पूजा अर्चना करा रहे हैं। बताया गया कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी, उनकी माँ और विधायक सीता सोरेन भी पहुंची, यानी कि पूरा परिवार यहां पर बाहा पर्व के दौरान मौजूद है। मुख्यमंत्री हर वर्ष बाहा पर्व के दौरान यहां पर आते हैं। ऐसे में नेमरा गांव जो है यहां पर खुशी देखी जा रही है ग्रामीणों में, खास करके अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे कैमरे के माध्यम से मुख्यमंत्री यहां पर पूजा अर्चना को संपन्न करा रहे हैं। पाहन द्वारा पूजा अर्चना कराई जा रही है। वे यहाँ पर राज्य के सुख समृद्धि के लिए भी कामना कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। होली के दौरान रांची में 24 घंटे में 27 सड़क हादसे हुए, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इन सभी का इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। ज्यादातर रोड एक्सीडेंट के पीछे ड्रिंक एंड ड्राइव को कारण बताया जा रहा है। नशे की घूंट और लापरवाही रांची वासियों के लिए घातक साबित हो रही है। टोटल जो केसेस हैं वो 27 हैं और उनमें से 3 ब्रॉड डेड हैं। ये सड़क हादसे के कारण हुए हैं और वजह मुख्यतः रही है सब नशे के कारण एक्सीडेंट्स हुए हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं, दुखद हैं, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां जो किसी त्यौहार को मनाने में खो गई वो अच्छी नहीं है। तो ये सब हादसे हुए हैं। पिछले साल भी तकरीबन 30 के पेशेंट थे, 30 के आसपास की संख्या थी और इस साल भी 27 लोग हैं, तो संख्या लगभग उतनी ही है। अवेयरनेस अभी भी नहीं है कि हम त्यौहार मना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें जिससे जो त्यौहार का जिस्ट है, जो खुशी का क्षण है, वो खराब ना हो। तो ये खराब है, अभी भी इस साल भी लगभग उतने ही आंकड़े। होली त्योहार के बाद राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में कई सड़क हादसे दर्ज हुए हैं, जहां पर 27 मामले जो है वो सड़क हादसे के आए हैं, जिसमें से 3 जो केसेस है वो ब्रॉड डेड है। वहीं बाकियों का इलाज जारी है और कईयों को इलाज कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि उसमें से अधिकतर केसेस जो हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं और पिछले साल के मुताबिक पिछले साल 30 का आंकड़ा था जहां पर सड़क हादसे के मामले अस्पताल में दर्ज किए गए थे। वहीं इस साल 27 केसेस जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं। लगातार प्रशासन ड्रिंक एंड ड्राइव के अवेयरनेस को होली से पहले चलाती है सड़क पर उतरकर, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी लोगों में जागरूकता कम देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। हजारीबाग के ढेपाई जंगल में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। कई पेड़ पौधे जलकर राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। गुमला में बाइक सवार 4 युवक नदी में जा गिरे। एक युवक की दर्दनाक मौत, 2 जख्मी। गुमला के बिशनपुर बस्ती में गड्ढे में जा गिरा युवक। गुमला सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को भेजा गया रिम्स। गिरिडीह के बरमसिया में अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी भारी भरकम ट्रक। टायर में ब्लास्ट होने से हुआ हादसा। चारों ओर बिखरे ट्रक पर लदे सीमेंट के बोरे। गुमला में वज्रपात से किसान घनश्याम उरांव की दर्दनाक मौत। पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। देवघर में बिजली के करंट से एक युवक की मौत। घर में बिजली का बल्ब लगाने के दौरान झटका।
लोहरदगा के कोराम्बे टोला में आंधी तूफान में 11,000 वोल्ट का तार टूटकर जमीन पर गिरा। बिजली के करंट से कई जंगली जानवरों की मौत। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया 10वीं की छात्रा की पुस्तक का विमोचन। राज्यपाल ने पुस्तक लिखने के लिए छात्रा को बधाई दी। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्त ने सभी बीडीओ से मांगी विलेज डेवलपमेंट प्लान रिपोर्ट। गांव को मॉडल विलेज के रूप में किया जाएगा विकसित। लोहरदगा में प्रशासन ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव जांच अभियान। चौक चौराहों पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए कई नशेड़ी बाइक सवार। रांची में विद्यानगर में होली के दिन मारपीट का वीडियो वायरल। 2 युवकों में मारपीट के बाद भिड़े लोग, कई घायल, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। धनबाद में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, फायरिंग और बमबाजी में 4 लोग हुए जख्मी। धनबाद के मोहन बाजार के पास कार ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद दुकान में जा घुसी कार। हादसे में बाइक सवार की मौत। गिरिडीह के डुमरी में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। विरोध में ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। देवघर के जिया पानी काली मंदिर के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे में एक युवक जख्मी। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान। पुलिस ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सब जोनल कमांडर शीतल मोची समेत गिरफ्तार। गढ़वा में लोगों ने थाने के रसोइये को बनाया बंधक। नशे में धुत था रसोइया मोहनदास। कांडी थाना पुलिस ने कराया रिहा। रांची में स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही एक्टिव हो रहे साइबर शातिर। बिजली बिल भुगतान के नाम पर कस्टमर को लगा रहे चूना। लोहरदगा में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। शहरी और ग्रामीण इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। धनबाद में बीसीसीएल की उदासीनता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार बन गई कबाड़। बंगाली समाज ने लगाया उपेक्षा का आरोप। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।